हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम सम अपवर्तक कैसे निकाला जाता है, उसका क्या मतलब होता है, उसके निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक HCF। देखिए स्टूडेंट्स, HCF को इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोला जाता है? महत्तम। हाईएस्ट मतलब महत्तम, कॉमन मतलब सम और फैक्टर मतलब अपवर्त। फैक्टर एक प्रकार से आप उसका क्या ले सकते हैं, जिसका उसमें भाग जाता हो या जो उसका गुणनखंड हो। क्या बोल सकते हैं आप इसको? गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो HCF का क्या मतलब हो गया? महत्तम सम अपवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसका लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। मतलब सबसे पहला बड़ी से बड़ी होना चाहिए संख्या। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी। कॉमन मतलब जिन संख्याओं का आप HCF निकाल रहे हो उन सब में क्या हो? कॉमन हो। तो बड़ी से बड़ी और कॉमन। फैक्टर मतलब गुणनखंड। अगर गुणनखंड होगा तो उसमें पूरा पूरा क्या होगा? संख्या में भाग चला जाएगा, क्योंकि फैक्टर ही है वह। गुणनखंड है मतलब उसका गुणे का एक टुकड़ा है, गुणे का एक खंड है, मल्टीपल का एक फैक्टर। तो अगर आप उसको निकाल लोगे तो उसमें पूरा पूरा भाग तो उसमें भी चला जाएगा। इसलिए हम उसको क्या काउंट करेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है? HCF। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। 42 और 63 का HCF। हमें 42 और 63 का क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो हम 42 के क्या लिख देते हैं, यहाँ पर फैक्टर लिख देते हैं कि गुणनखंड लिख देते हैं कि 42 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। सबसे पहले 1 का, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6, 7, 14, 21, 42, इतनी संख्याओं का 42 में भाग जाता है। नेक्स्ट 63 लिखते हैं। इसमें किस किस का भाग जाएगा? 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63। इतना क्लियर है? अब देखिए हमें इन दोनों का क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इनके फैक्टर तो होने चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए दोनों में, लेकिन कौन सा होना चाहिए? हाईएस्ट वाला, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट। तो देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक कॉमन फैक्टर ये है, एक कॉमन फैक्टर ये है, अच्छा सॉरी ये भी है एक कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको कितने फैक्टर दिख रहे हैं? 3, 3, 7, 21, 3, 7, 21। ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए, है ना। कौन कौन से फैक्टर हो गए? 3, 7, 21। लेकिन HCF का क्या मतलब होता है? जो हाईएस्ट हो। LCM में लोवेस्ट लेते हैं और HCF में हाईएस्ट। तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? 21। तो HCF क्या आ जाएगा? 21। इसका मतलब क्या हुआ? 42 और 63 का HCF है 21। मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है? 21। अब इस परिभाषा को आप देखिए, ये परिभाषा यहाँ पर फिट हो रही है कि नहीं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है, बड़ी है, जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। 21 का भाग इसमें जाएगा 42 में, 21 दूनी 42, 63 में भी जाएगा, 21 ये 63। और ये संख्या कैसी है? बड़ी से बड़ी भी है। मतलब 21 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 42 और 63 में पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा भाग। आप इसको आप सॉल्व करके देख लेना, 21 से बड़ी अगर आपको संख्या मिल रही हो तो। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 21 से बड़ी हो और इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। 21 ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो कि इन दोनों को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। आई होप आपको HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 24, 56 तथा 96 का HCF फाइंड करना है हमको। तो हम क्या करेंगे? इन सब के फैक्टर लिखेंगे।
तो 24 के आप गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है जो इसमें पूरी पूरी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 24 को जो पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 1 कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। सेम ऐसे ही 56 का लिखना है आपको तो ये लिखा हुआ है, सेम 96 का तो ये लिखा हुआ है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, दीज आर फैक्टर्स, गुणनखंड हैं ये। अब अगर आपने HCF का मतलब समझा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको सब में कॉमन मल्टीपल देखना है। कौन कौन से हैं कॉमन, देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा है ना, इसके अलावा और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा सॉरी 1 भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 1 नहीं लिया था, आप उसको सही कर लेंगे क्योंकि 1 भी आता है तो 1 भी कॉमन होगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर, 1, 2, 4 एंड 8। तो आप HCF का मतलब जानते हैं, कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए लेकिन कौन सा, जो हाईएस्ट होगा। तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, 8। तो HCF क्या हो जाएगा इन तीनों का, 8। मतलब 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन सब में अगर भाग दिया जाए तो वो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, HCF निकालने की विधियां, हमको HCF निकालना कैसे। अब हम HCF का मतलब समझ चुके हैं, अब हमको तो ये सीखना है कि हम HCF को फाइंड कैसे करें, निकालें कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालने की विधियां पढ़ेंगे। इसकी 2 मेथड हैं, 2 में से पहली मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये मेथड है, गुणनखंड विधि। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, 12 व 36। देखिए हमको निकालना है 12 और 36 का HCF। गुणनखंड विधि कहती है कि आप जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका अलग अलग क्या निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं उनका आप अलग अलग क्या करिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो गुणनखंड निकालने का ये तरीका होता है, आपको सबसे छोटे नंबर से भाग देते जाना है। 2 3 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये इसके गुणनखंड आ गए, मतलब फैक्टर आ गए। सेम ऐसा यहाँ भी 2, इसके फैक्टर ही आ गए। तो आप इसको कैसा लिखोगे, 12 के गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसा लिखने के बाद आपको दोनों की क्या करना है, पेयर बनाना है दोनों के, मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसका एक पेयर बनाना है, जोड़े। तो देखिए एक जोड़ा 2 का ये बन गया, एक 2 का ये जोड़ा बन गया। इस 2 का नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। अच्छा 3 का बन जाएगा क्योंकि 3 है यहाँ पर, ये देखिए ये जो जोड़े बने हैं इनको आपको एक एक लेना है, मतलब 2 को कंबाइन करके आपने एक पेयर बना लिया तो एक पेयर को एक लेना है। 2 में से पेयर ले लोगे मतलब एक 2 ले लिए, इस पेयर में से भी आप एक ले लो, एक 2 ले लिए, और इस पेयर में से भी आप एक पेयर ले लो, 3। तो यही क्या बन जाता है, HCF। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये है गुणनखंड विधि। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे नंबर अगर आ जाएं तो सबका अलग अलग आपको गुणनखंड निकालना है। फिर यहाँ पर उन सब में आपको क्या करना है, सब में आपको पेयर बनाना है, मतलब जितने नंबर होंगे उतने का पेयर बनना चाहिए। तो वो ही कॉमन जो निकल के आएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, उसका HCF। ठीक है, दूसरी विधि देखिए विद्यार्थियों, दूसरी विधि होती है भाग विधि।
मतलब डिवाइड वाली जो मेथड होती है उसको बोलते हैं भाग विधि। 923 और 949 का HCF निकालना है। कौन सी मेथड से? भाग विधि से। तो ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसको बोलते हैं भाग विधि। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें और इसका भाग कैसे देना है आपको। 949 मतलब बड़ा नंबर यहाँ अंदर लिखना है और छोटे नंबर से भाग देना है। इन दोनों में बड़ा ये है, बड़े को अंदर और छोटे से क्या करना है? भाग देना। तो छोटे नंबर से आप भाग दो, एक बार जाएगा 923, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 और ये 26। अब देखिए क्या करना है, अब हमको इसी 26 को क्या बना लेना है? भाग देने वाला नंबर। और भाग किस में देना है? अब इसमें भाग देना है, 923 में भाग देना। ये तरीका है HCF निकालने का, ठीक है। इसका आप भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। ये हो गया 78। अब फिर से 5 बार जाएगा, ये आगे रिमाइंडर। ये कब तक करना है? जब तक यहाँ पर रिमाइंडर जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये कब तक प्रोसेस करते जाना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तब देखिए अब 13, अब फिर से इसको ले लेना आप। तो यहाँ पर जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 26। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये जो है जिससे आपने लास्ट में भाग दिया है, यही क्या कहेगा? HCF कहलाएगा। यही क्या कहलाता है? HCF। तो हमेशा बड़े नंबर को अंदर लिखना है, छोटे नंबर से आपको भाग देना है। भाग कब तक देना है? जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। शेष बचा, आपने फिर इसको उठा के यहाँ अंदर लिख दिया। शेष बचा, इसको उठा के अंदर लिख दिया। तब तक 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आया तो जिससे आपने भाग दिया है वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो ये भाग विधि है, इसको आप हर सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 नंबर है। अब 3 नंबर में कैसे अप्लाई करेंगे भाग विधि? 3 में तो भाग दे नहीं सकते एक साथ। जब भी 1 से ज़्यादा नंबर आए, 2 से ज़्यादा 3 आए, तो आपको 2-2 करके ही सॉल्व करना है। 2-2 करके सॉल्व करना है। तो पहले आप 36 और 64 को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा नंबर भाग करना है और 36 से भाग देना है। छोटे नंबर से भाग देना है, बड़े नंबर में भाग देना है। तो इससे आप भाग दीजिए इसको, ये एक बार जाएगा, फिर इसको यहाँ पर उठाकर लिख देंगे। रिमाइंडर जब तक 0 ना हो जाए तब तक आपको इसको यहाँ लिखते जाना है। ये 0 आ गई। इसका मतलब लास्ट में जिससे आपने भाग दिया है वही क्या कहलाएगा? HCF। लेकिन ये HCF किसका है? ये HCF 36 और 64 का आंसर है। क्या? 4। जो आंसर आ गया, अब आपको उसको थर्ड नंबर के साथ क्या करना है? मिक्स करना है। तो अब आप क्या लेंगे? 4 और 144 का HCF निकालना है आपको। अब इन दोनों में लगा दीजिए, जैसे ये लगाएं तो 4 का भाग देना है आपको। इसमें भाग दोगे, 4 तिया 12 और ये 24। देखो यहाँ पर ये यही 0 हो गया, तो काय से भाग दिया आपने? 4 से। इसका मतलब इन दोनों का भी HCF क्या है? 4 है। मतलब ये पूरे का आंसर क्या होगा? 4 होगा। HCF क्या होगा इन तीनों का? 4। तो इस तरह से आप भाग विधि को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं HCF के, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 7, इसका HCF बताना है हमको।
ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? आपको इसका मतलब ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और सबको डिवाइड कर सके, वो भी पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो देखिए यहाँ पर 5⁴, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5⁴ × 5 लिख सकते हैं ना, क्यों? बेस सेम है तो पावर यहाँ 1 है तो ऐड हो जाएगी, इसका वही मतलब है। 5⁶ को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। 5⁷ को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए सब में कॉमन क्या है? 5⁴, मतलब यही क्या है? HCF है। मतलब 5⁴ ऐसा नंबर है जो इन सब को क्या करेगा? पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 5⁴। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो हाईएस्ट वर्ड आ रहा है। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर ये है 5⁷, लेकिन हाईएस्ट वर्ड से काउंट नहीं करना है, आपको पूरा मतलब लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ हाईएस्ट नहीं लेना है, कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए वो, मतलब सब में आना चाहिए। कॉमन का यही मतलब है, सब में होना चाहिए। अगर आप 5⁷ ले लोगे तो हाईएस्ट तो हो जाएगा, लेकिन क्या सब में आ रहा है? सब में नहीं आ रहा। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। ऐसा हाईएस्ट जो सब में आता हो और फैक्टर भी हो, तो हाईएस्ट लेने से ये सब में नहीं आ पाएगा। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। 5⁴ ऐसा है जो सब में आ रहा है, देखो सब में आ रहा ना, और सबको डिवाइड भी कर देगा, तो आंसर क्या होगा? 5⁴। ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला आंसर होता है और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर वाला आंसर होता है। ठीक है, एलसीएम में ये आंसर होगा और एचसीएफ में ये आंसर होगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर। अब क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब पावर जो है वो माइनस के फॉर्म में लग गई। अब पावर क्या हो गई? माइनस में आ गई। तो जो मैंने आपको मतलब बताया, आप उसी से कैलकुलेट करके तुरंत आंसर बता सकते हैं। मैंने क्या बोला? सबसे छोटी जो पावर हो, स्मॉलेस्ट, वही आंसर होता है। तो पॉजिटिव जब ले रहे थे तब आंसर क्या था? पॉजिटिव जब ले रहे थे तब आंसर क्या था? 5⁴। लेकिन जब माइनस में लोगे तो माइनस वाला जो नंबर होता है वो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। मतलब -7 बड़ा है या -4? -7 छोटा है, -4 बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे छोटा हो। HCF में सबसे छोटी वैल्यू लेते ना, 5⁻7 वाली ले रहे थे हम, सॉरी 5⁴ सबसे छोटी वैल्यू ले रहे थे। लेकिन जब माइनस में हो जाएगा तो केस चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी वाली क्या हो जाती है? सबसे छोटी। क्यों? माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी मानी जाती है, और वो जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी, और जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। देखो नंबर लाइन से आप समझ सकते हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ये पॉजिटिव के यहाँ +1 +2, पॉजिटिव से ये दूर है ना, तो ये छोटा होगा। -4 पॉजिटिव से इसके मुकाबले तो थोड़ा सा पास में है, मतलब -4 क्या होगा? बड़ा होगा, और -7 क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसका आप फिज़िकल दुनिया से एग्जांपल जोड़ सकते हैं। जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा आप उधार लेते जाएंगे, आप उतना ही कर्जे में डूबते जाएंगे, है ना, आप उतना ही माइनस में जाते जाएंगे। अगर आपको पॉजिटिव आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना बैलेंस पहले आपको उसमें डालना पड़ेगा, तब आप ज़ीरो की तरफ जाओगे। तो आप जितना अमाउंट आप उधार लेते जाओगे उतना ही आप क्या होते जाओगे? छोटे की तरफ बढ़ते जाओगे। जब तक आप उधार नहीं चुकाओगे तब तक आप पॉजिटिव की तरफ नहीं आओगे। सेम वैसे ही -7 क्या हो गया? छोटा नंबर। -4 क्या हो गया? बड़ा नंबर।
तो यहाँ पर केस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा, 5⁻⁻7। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 24, 60 व 84 पूर्णतः विभाजित हों। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये है कीवर्ड। LCM में आता है छोटी से छोटी, HCF में आता है बड़ी से बड़ी। क्वेश्चन में आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि LCM निकालना है कि HCF निकालना है। LCM आएगा तो छोटी से छोटी और HCF आएगा तो बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर है बड़ी से बड़ी, इसका मतलब क्या निकालना है हमको, HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 24, 60 और 84 पूर्णतः विभाजित हो, इसका मतलब है आपको इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। 24, 60 व 84 का क्या निकालना है, HCF। तो इनका HCF आप निकाल लेना। 2 मेथड मैंने आपको बताई हैं। फैक्टर विधि का यूज़ आप ज़्यादा करें। मैक्सिमम यूज़ किसका करना है आपको, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि का यूज़ करना है। ठीक है, इसका चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसे 24 है, इसके गुणनखंड निकाल लो, ये आ गए। 60 के निकाल लो, और 84 ऐसे कर सकते हैं आप। तो देखिए कॉमन, एक 2 कॉमन है सब में, एक पेयर बन गया, फिर ये 2 दूसरा पेयर बन गया, फिर 3 कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इसको सिस्टमेटिक लिख कर सॉल्व करना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो एक पेयर बनेगा 2, एक 2 आएगा, फिर ये दूसरा 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। आप हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको यही विधि अप्लाई करना है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी है और एक टाइप भी है, तो आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए। ये मैं आपको टाइप बताते जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप टाइप नोट कर लेते हैं, एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये टाइप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 5 शेष बचे। क्या शेष बचे, 5। जब भी आपको शेष वाला क्वेश्चन आएगा तो ये जो शेष दिया होगा आप पहले उसको घटा लेंगे इसमें से, ठीक है, फिर HCF निकालेंगे। ये तरीका है। पहले आप क्या करेंगे, 5 इसमें से घटा लेंगे। देखो अगर आप 5 नहीं घटाओगे तो 29 प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर ही नहीं होंगे, तो आंसर तो 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि फैक्टर ही नहीं निकलेंगे इनके। 45 के निकाल लोगे लेकिन 61 का भी नहीं निकलेगा। जब आप इसका फैक्टर ही नहीं निकाल सकते तो डायरेक्ट आंसर क्या है, 1। इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले 5 सब में से घटा लेना है। तो 29 - 5 कितना आएगा, 24। 45 - 5 कितना आएगा, 40। एंड 61 - 5 कितना आएगा, 56। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। इनका क्या निकालना है, HCF। तो इनका HCF कितना आएगा, 8। ये आप निकाल लेना, फैक्टर मेथड से आ जाएगा। इनका HCF क्या होगा, 8। मतलब 8 वो नंबर है जब आप इसको भाग दोगे तो क्या बचेगा, 5। देखो मैं बताता हूँ भाग देगी। 8 से भाग दो, 8 × 24, 24 घटाओ 5 शेष बच रहे हैं। 8 × 5 = 40, 5 बच रहा है। 8 × 7 = 56, 5 बच रहा है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या, HCF, जिससे 17, 26, 43 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष आए, 1, 2, 3।
तब आप समझ गए होंगे, जब 5 शेष आ रहा था तो हम 5 को घटा रहे थे, और जब 1 2 3 शेष आ रहा है तो हम इन्हीं नंबर्स को इसमें से घटा देंगे, फिर HCF निकालेंगे। तो 17 माइनस 1, क्योंकि एक शेष बचना चाहिए, तो कितना आएगा 16। 26 में से 2 तो कितना आया 24। 43 माइनस 3 तो कितना आना चाहिए 40। तो यहाँ पर जब आप दोगे भाग तो HCF क्या जाएगा, इनका HCF क्या जाएगा 8। HCF आप गुणनखंड मेथड से निकाल लेंगे। मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है, देखिए कैसे आते हैं। अलग अलग शेष दिया है तो अलग अलग नंबर से घटा के HCF निकालना है। अगला और लास्ट टाइप है, उसके बाद हम HCF का टॉपिक ख़त्म करेंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप है। भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब HCF निकालना है, जिससे 99, 123 एवं 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है, सिर्फ क्या बोला है, समान शेष, इक्वल रिमाइंडर बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा समान शेष बचे, तो आप क्या करेंगे, आपस में ही इनको घटाएंगे तीनों को। कैसे, 123 माइनस 99, ठीक है। फिर बड़े नंबर से छोटा नंबर ही घटाना है, 183 माइनस 99 और 183 माइनस 123, इसको आप घटाएंगे। देखिए घटाने के बाद ये आएगा, तो ये जो नंबर्स आए हैं इन्हीं का आपको क्या निकालना है, HCF। इसको आप गुणनखंड विधि से निकाल लेना, आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HCF के जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप होते हैं इसके। अगला लेक्चर हम HCF और LCM दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो समझने में कि HCF का क्वेश्चन कौन सा है और LCM का कौन सा है। दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।